तो यहाँ 12 साल से प्रभुपाद जी यहाँ छोटे मंदिर में हैं, लेकिन भक्ति से भरा हुआ मंदिर है। छोटा लगता है लेकिन भक्ति से भरा हुआ, जहाँ जितना नाचना होता है और कहीं तो होता ही नहीं है। सभी लोग जो नया है या पुराना है, सभी लोग यहाँ नाचते हैं। इसलिए ये मंदिर को मैं कहता हूँ टेम्पल ऑफ डांस, टेम्पल ऑफ डांस। तो यहाँ नाचना पड़ता है। तो जो आया उसको ना, so that is who is the director on the order of we are dancing is Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is the dance director and is order giving person that everybody should dance here. आप देखते रहिए कैसे लाखों लाखों लोग यहाँ आके नाचेगा। और ये शुभ अवसर, ये रोशनी डालने की समय है, इसलिए ये मकर संक्रमण ये सबसे महत्वपूर्ण। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अग्नि ज्योति शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। सो यहाँ का जो स्पेशल है, इसके बारे में, ये उत्तरायण के बारे में हमको भागवत में आते हैं। भागवत में पांचवा स्कंद में आते हैं। इसमें सूर्य का गमन, उत्तरायण किसको बोलते हैं और दक्षिणायन किसको बोलते हैं, इसके बारे में संपूर्ण वर्णन 5वें स्कंद में आते हैं। और ये उत्तरायण के समय में सूर्य जो है, इक्वेटर, इक्वेटर हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। यस, विषुवत रेखा के ऊपर से उत्तर रूप से वो चलते हैं और वो प्रवेश करते हैं। ये ओके, दैट इज मकर राशि में प्रवेश करके कुंभ राशि से होते हुए मिथुन राशि में पहुंचते हैं। ये उत्तरायण पुण्य काल में, जनवरी से पकड़ के जून तक। और दक्षिणायन में उस समय सूर्य गमन होते हैं, विषुवत रेखा की दक्षिण भाग से चलती है और उसमें प्रवेश करते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से भागवत में कहा गया कि अत्यंत जी होते, कहाँ लिखा, या सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करके सिंह राशि से होते हुए धनु राशि में तक पहुंचते हैं। ये दक्षिणायन, ये कल खत्म हुआ, आज ये मकर राशि में प्रवेश किया। तो इसलिए कल भी हमने पूजा किया या प्रसाद वितरण किया। आज भी हम करने वाले, हजारों भक्तों को प्रसाद बांटने वाले। यही जब मदन मोहन जाएगा बड़ा विश्व में, तभी हम देख सकते हैं लाखों को प्रसाद वितरण होगा। पूरा नवी मुंबई में और पूरा गांव में हम देखते लाखों को ये प्रसाद की प्राप्ति होने वाले है, क्योंकि ये रोशनी की समय है। अग्नि ज्योति शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज से हर एक व्यक्ति इंतजार करना है, क्योंकि ये तो रोशनी का समय है। और जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, तभी वो चाहते हैं कि सभी के जीवन में ज्यादा से ज्यादा रोशनी हो जाए, इसलिए दिन में वो धीमी चलते हैं, इसलिए दिन लंबी हो जाती है और रात छोटी हो जाती है। और दक्षिणायन में अलग है, तो रात लंबी हो जाती है और दिन कम। अभी हमारा दिन तो लंबी होने वाले हैं, और लंबे दिन में हम मदन मोहन जी का दर्शन के लिए हम इंतजार करेंगे, ताकि वो शीघ्र ही ये उत्तरायण पुण्य समय में हम सभी को दर्शन देगा। इसके साथ हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आज एक विशेष, क्योंकि भागवत में तो हमेशा विशेष ही होता है, लेकिन जब हम मकर संक्रमण जब हो रहे, एक्चुअली और बहुत कहीं जगह पे कल भी पूजा करते थे। इसको कहते हैं भोगी, मतलब पुराने चीज को जलाकर डालने का और मकर संक्रमण शुरुआत करने, ऐसा भी एक रीति होती है।
और ये शुभ अवसर में मुझे एक याद भी आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक 6 साल के पहले हमने चैतन्य चरितामृतम ये जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन में पीएचडी जैसा है। भगवत गीता है ग्रेजुएशन और भागवत जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, और चैतन्य चरिताम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो है वो पीएचडी जैसे है। और एग्जैक्टली 2016, तो मतलब अभी कितना एग्जैक्टली 6 साल हो गया था, 6 साल हुआ था। उस समय मकर संक्रमण के दिन हमने तिरुपति में तेलुगु चैतन्य चरितामृतम का आविष्करण किया था। 6 years complete, 23 enter, okay, 7 years, 16 started, 17, 18, 19, 20, 21, 22. You can't count the day. 1 year passed. So 6 years. So on this wonderful मकर संक्रमण दिन हमने चैतन्य चरितामृत का आविष्करण किया था। बड़ा फंक्शन हुआ था, तो मैं आपके सबके साथ में इसका याद ले रहा हूँ। और चैतन्य चरितामृत जैसे आज हमारा हरिदास ने गाया, पशु पक्षी झूले पाषाण विदरे, सुनी यारा गुण गाथा। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की गुण गाथा सुन के जान के पशु पक्षी भी झूलने लगा। तो हम कौन है? हम तो ना पशु है ना पक्षी है, तो हम कितना झूलना चाहिए और कितना नाचना चाहिए। हम तो ऐसे पाषाण बन गए। तो वहां कहते हैं लोचन दास ठाकुर, पाषाण भी विदर के वो पूरा पिघल जा रहे। हम तो ना पाषाण है ना पशु है ना पक्षी है। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने, चैतन्य महाप्रभु के हमें जानते हुए कितना झूमना चाहिए हमें। सब लोग आके हम तो लोग, अरे क्या कर रहे हैं, हम इतना झूम रहे। हम तो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुन रहा है। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा दिन रहना चाहिए। सभी लोग झूम रहे, तभी निकल जाएगा। तभी हमको बोलते हैं हम अप्रमत्त। प्रमत्त जो होते हैं चैतन्य महाप्रभु से दिया हुआ संकीर्तन आंदोलन को उपेक्षा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु से दिया हुआ संकीर्तन आंदोलन को जो उपेक्षा करते हैं वो प्रमत्त। जो प्रमत्त होने के कारण से वो हमेशा भयभीत रहते हैं। जो अप्रमत्त होते हैं दुनिया में वो हमेशा निर्भय रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अप्रमत्त रहेगा वो हमेशा निर्भय रहेगा। हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमको मालूम है कि अभी हम एक रोड क्रॉस कर रहे या एक जंक्शन में पहुंच रहे। जब जंक्शन में पहुंचते कोई भी गाड़ी आ सकता है। जो अप्रमत्त है वो देखेगा तो उनको डर नहीं होता है। लेकिन जो प्रमत्त है सीधा रोड में भी ऐसे चल रहे, जंक्शन में भी ऐसे चल रहे, अचानक वो डर गया। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा जो अप्रमत्त होते हैं वो डरते नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश के बारे में जानते हैं वो अप्रमत्त रहेगा, वो हमेशा कभी भी डरेगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इनके पास अपार शक्ति है। इनके पास अपार शक्ति है। शक्ति क्या है? हरिनाम संकीर्तन। अपार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालहा। सभी भगवान की शक्ति में निक्षिप्त है। तो जो व्यक्ति संकीर्तन में भाग लेते हैं, इसको पूर्ण रूप से ले रहे, उसको डर कहां है? डर बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा कभी कभी हम डर जाते, क्योंकि अरे ये दुनिया में इतना अधर्म फैल रहे, सभी लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे, क्या हमको क्या होगा? हम तो कुछ नहीं कर रहे। करेक्ट, जो चीज दिया गया वो नहीं कर रहे, तो इसलिए डर है। हम अप्रमत्त नहीं है। अप्रमत्त मतलब जो दिया गया, चैतन्य महाप्रभु ने हमको संकीर्तन आंदोलन दिया, चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन की अस्त्र शस्त्र दिया, इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको नहीं पकड़ते, इसलिए हम डर है, हम प्रमत्त है, उपेक्षा कर रहे।
तो आज की भागवत की कथा में, भागवत संदेश में एक महत्वपूर्ण विषय आपको सुनने में आएगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? लगता है सभी लोग, किसी को नींद भी आने। डोंट वरी, क्योंकि हम सब ये दुनिया में निर्भय रहना चाहते है कि नहीं? निर्भय रहना चाहते, और निर्भय की रहस्य आज हमको मिलेगा। निर्भय रहने की रहस्य क्या है? जो भगवान स्वयं दिया है। किसको दिया है? वो सभी आज चर्चा करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? यस, यही है हमारा असली मकर संक्रमण। वी आर एंटरिंग इनटू अ लाइट पाथ। ज्योति की मार्ग में हम प्रवेश कर रहे। तो इसलिए वी शुड बिकम फियरलेस। व्हेन वी आर फियरलेस we will achieve. When we are fearless, we become peaceful. When we are peaceful, we will achieve our targets. When we are fearful, we have lost the half battle. Half battle is lost when we are fearful. तो हमेशा हम निर्भय रहना चाहिए। निर्भय रहने के लिए भगवान ने क्या दिया संदेश आज हम सुनेंगे। Okay? Let us get to our wonderful shloka today. We are reading from Srimad Bhagavatam, 7th canto, 8th chapter, 33. Dau tatsata ukshipta vimana sankula protsarpata kshma cha pada abhipidita pada, so 1 minute, padhabhipidita शैला समुत्पेतुः अमुष्या रंहसा तत्तेजसा खम ककुभः नरेजिरे द्यौस्तस्तटोक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदाभिपीडिता शैलासमुत्पेतुरमुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो नरेजिरे द्यौस्तस्तटोक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदाभिपीडिता शैलासमुत्पेतुरमुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो नरेजिरे द्यौस्तस्तटोक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदाभिपीडिता शैलासमुत्पेतुरमुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो नरेजिरे। Over to you.
Any Mataji's? Word to word translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Yo outer space tatsata by his hair ukshipta thrown up Vimana Sankula filled with airplanes Prospata what is that? Prosarpata slipped out of place Shma, the planet Earth, Cha also. Padhabi Pidita, distressed due to the heavy weight of the lotus feet of the Lord. Shaile, the hills and mountains. Samutpetuhu, sprang up. Abhashya, of that one, the Lord. Ramhasa, due to the intolerable force. Tatyajasa, by his afflictions. Come, the sky. Kakubho, the 10 directions. Narejire, did not shine. Translation: airplanes were thrown into outer space and the upper planetary system by the hair on the Nrsimhadeva's head. Because of the pressure of the Lord's lotus feet, earth appeared to slip from its position. And all the hills and mountains sprang up due to his intolerable force. Because of the Lord's bodily afflictions, both the sky and all directions diminished in their natural illumination. Amazing. That were aeroplanes flying in the sky long ago can be understood from this verse. Srimad Bhagavatam was spoken 5,000 years ago, and the statements of this verse prove that symptoms of very advanced civilization then existed even in the upper planetary systems as well as in the lower planetary systems. Modern scientists and philosophers foolishly explain that there was no civilization prior to 3,000 years ago, but the statement of this verse nullifies such whimsical judgments. The Vedic civilization existed millions and millions years ago. It existed since the creation of the universe, and it included arrangements all over the universe with all the modern amenities and even more. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Our Prabhuji is getting today more phone calls. Getting more phone calls, special. Makara Sankraman, Shubhai, Shubhecha. Phone aate rahe. Prabhuji, my dear brother, इसको साइलेंट में रखो, आपको आते रहेगा. आज स्पेशल डे है ना, हमारा बड़े भाई है तो इसलिए. No, I understood. No, he's doing that. So यहाँ आज हम ये भागवत कथा सुनने के लिए, अरे वो आपको नहीं छोड़ेगा, ये मोबाइल नहीं छोड़ेगा. चलो आप थोड़ा बोले, आप जाके इसको साइड में रखने हैं. इतना मेहमान इतना है, सभी शुभेच्छा चाहते हैं, लेकिन असली शुभ यहाँ मिलने वाले, शुभ कामना बोलने से कुछ नहीं होता. शुभ कामना बोलने से कुछ नहीं होता. केवल शुभ प्रकार है जब हम व्यवहार करते हैं तभी हमको शुभ हो सकता है.
तो आज की ये भागवत कथा में हम नरसिंह भगवान की प्रकट के बारे में, जब प्रकट हुआ था क्या चीज, हम नरसिंह भगवान की कथा तो बहुत बार सुन चुके थे। यहाँ हमारा हमेशा हिरण्यकशिपु बनने वाला प्रभु भी सामने है। तो वो सारा किया, लेकिन उस समय क्या हुआ था अंदाजा लगाने के लिए हमको शास्त्र में ही जाना पड़ेगा। जो भगवान जो करते हैं वो मानव मात्र को उसको नाटिका के रूप में प्रदर्शित करना असंभव है। हम उतने में ही आनंद ले रहे, जब एक डांस किया, एक ड्रामा किया, उसमें ही हमको आनंद मिल रहे। तो असली चीज को अगर आप अनुमान लगाते कितना हो सकता है, कितना हमको धैर्य मिल सकता है, कितना स्थैर्य मिल सकता है, कितना निर्भय हम बन सकता है, हम वहां तक नहीं पहुंचते, इसलिए हम डर जाते। तो भगवान यहां जब प्रकट हुआ, उनकी महिमा दिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए यहां श्लोक चल रहे। आज के श्लोक में भी ऐसा है। तो ऐसे बताया गया है कि भगवान की जो गर्दन के बाल जो होते हैं, क्योंकि वो सिंह का बाल बड़ा होता है, तो हवा के कारण से वो हिलते रहते हैं। तो जब उन्होंने बहुत गुस्से से आ गया और उन्होंने उनका कार्य जो करना है कर दिया, तो उसका जो बाल है हिल रहे और उससे इतना हवा आ रहे कि एक भवंडर जैसे हो गया। और जो आकाश में जो विमान होते हैं उसको इतना पुशिंग वो तो ऊपर चला गया, बियॉन्ड कंट्रोल। जैसे अभी आज का पतंग की है, जब हवा नहीं है तो उड़ेगा, बहुत तीव्र गति से हवा आएगा, हाथ से छूट गया। तो जैसे विमान भी इतना तेज से हवा से के वो ऊपर चला गया, उसके उनके जहां जो क्या बोलते व्हाट इसका नो इनका जो ट्रैक में चलना है वो ट्रैक से ऊपर चला, इज गोइंग आउट ऑफ ट्रैक। अंतरिक्ष में और उन्नत लोक से आया, ऊर्ध्व लोक से नीचे आ रहा था विमान में, वापस को पुशिंग किया गया, वो ऊपर चला गया। देख कितना शक्ति हो सकता है, एक बार अंदाजा लगाने के लिए। हम तो कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। नरसिंह भगवान आ गया, उसको मार डाला, चला गया। तो इसलिए इसका प्रभाव हमारा अंदाजे में नहीं आते। इसको अंदाजे में आने के लिए ही सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं। प्रहलाद के बारे में एक चीज जानना है। हम तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सुना है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषयेव च नित्या सर्वगत स्थानो अचलोयम सनातनम। किसके बारे में? ये आत्मा के बारे में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न शस्त्र इसको काट सकते हैं, न पानी इसको भिगा सकते, न अग्नि इसको जला सकते। किसको? आत्मा को। लेकिन प्रहलाद के बारे में उसको शरीर को भी कुछ नहीं कर पाया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसको? एक ही व्यक्ति को, प्रहलाद महाराज को। सोचा कभी? अरे जो आत्मा के बारे में सोचा, इसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन यहां देख लीजिए, सुखदेव गोस्वामी बता रहे, अरे इसको शरीर को कुछ नहीं कर पाया। मतलब उनका शरीर आत्मा के स्वरूप हो गया, सच्चिदानंद जैसा हो गया। अंडरस्टैंड दिस इज द पावर ऑफ श्रीमद् भागवतम। जब ये भाव सुनते हैं तो अलग है। क्यों ऐसा हुआ? तो भगवान इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो तम सर्वभूतात्म भूतम प्रशांतम भगवत तेजसा स्पृष्टम। ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम लॉर्ड। भगवान से रक्षित, तो इसलिए उनका शरीर भी आत्मा जैसे हो गया। उनका शरीर भी आत्मा जैसे हो गया। ना शस्त्र या अस्त्र उसको काट पाया, और इसको अग्नि में जलाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। और सांप आया, कुछ नहीं कर पाया। हिरण्यकशिप ने पूछा, ना सांप से मैं मरना चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं होना चाहिए।
सांप काटने से, लेकिन वो प्रहलाद महाराज ने पूछा नहीं है, फिर भी इसको मिल गया। लेकिन हिरण्यकशिपु ने पूछा, वर मांगा, फिर भी वो तो मर गया। मतलब वहां तक पहुंच गया। दिस इज स्पेशलिटी ऑफ प्रहलाद महाराज। जो आत्मा की लक्षण होता है उनके शरीर में भी आ गया। हाउ पावरफुल। किससे दिया हुआ? ये तो भगवान स्वयं दिया है। भगवान स्वयं दिया है। तो यहां और भगवान जब ने स्वयं उन्होंने खुद बताया था, जब देवी देवतागण भगवान क्योंकि जब हिरण्यकशिपु ने ऐसा कर दिया कि उनके राज्य को छोड़ के उन्होंने इंद्र के स्थान में जाके उनके इंद्र के स्थान में बैठ गया, और इंद्र को सभी को जाके नमस्कार करना चाहिए, अभी हिरण्यकशिपु को नमस्कार करने लगा। नारद जी का मैं भी जाके हिरण्यकशिपाय नमः बोलना पड़ा, मैं तुम सभी लोग ऐसे करते थे, क्या करना पड़े। हमको मालूम है एक दिन तो आएगा जो भगवान आके हमारा तकलीफों को दूर करेगा, ये उम्मीद रखते हुए हम सब ने ऐसा किया था। लेकिन जब हेलो तो जब सभी देवी देवता भयभीत हो गया, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से जब प्रार्थना किया, भगवान उनके समक्ष में प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उसका वाणी आया था। तो भगवान हमेशा जब भी प्रकट होते हैं एक आश्वासन देते, डरो मत। पहले भगवान कहते डरो मत, तो पहले डरना ही पहला हमारा। भगवान डरो मत बोलते थे, डरना ही पहला हमारा। तो क्या हो गया रिवर्स? अरे मैं तो रक्षा करने के लिए तैयार हूं, डरो मत बोलता हूं मैं, तुम तो डरना ही पहला शुरू करते। तो क्या तुम्हारे भक्त कैसे होते? भक्त कैसे बन सकते हैं? तो दैवीय गुण में पहला ये आते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी शुड बी फियरलेस। ही शुड बी फियरलेस। अरे किस भरोसे के ऊपर फियरलेस हो सकता हूं मैं? ये हमारा आक्रोश। अरे मैं कैसे? भगवान ने एक जगह पे गीता में कहा डरो मत, बोला कहां बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना बार हमने इसके बारे में मनन किया? मा शुचः कितना बार बोला हमने? मा शुचा जो भगवान ने कहा था अर्जुन को, कितना बार हमने ऐसा किया, याद किया? मा शुचः, भगवान ने बोला मा शुचः। सब बोलेंगे मा शुचः, मा शुचः, मा शुचः, मा शुचः। जब भी डर लगता है 10 बार बोलो, गया। बस सिंपल। व्हाट गुड? गुड बोला, सुपर एक्सलेंट। क्या ये भक्त इसको भगवान शब्द को भी गुड बोलते हैं, तो इससे भी गुड बेटर बेस्ट भी है क्या? कुछ है ही नहीं दुनिया में। इससे अलावा ये दुनिया में सुरक्षा महसूस करने के लिए कोई है ही नहीं। अंडरस्टैंड ना? मा शुचः। प्लीज व्हेनेवर देयर इज अ फियर जस्ट सिंपली रिपीट मा शुचः, मा शुचः, मा शुचः। 10 बार 15 बार बोलो, गया। बी सिंपलेस्ट। अंडरस्टैंड? प्रभु जी सहमत है? तो भगवत गीता में भी भगवान ने ऐसा कहा था। और ये सत्य युग में जब देवी देवता हिरण्यकशिपु की जो दानव कृत्य से वो डर गए थे, भयभीत हो गए थे, और उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था, खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने एक बड़ा प्लान किया था। क्या किया? अरे ये सभी देवी देवता लोग विष्णु का
हमेशा मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अगर इसको खाना मिलना ही बंद कर देता हूं तो उनका शक्तिहीन हो जाएगा, सो उनको सपोर्ट करना नहीं कर रहा। तो क्या किया उन्होंने, क्योंकि देवी देवता हमेशा खाते हैं, यज्ञ के द्वारा, ब्राह्मणों की पूजा के द्वारा या हो ये जो कार्य है, तो उन्होंने वो सभी बंद करवाया ताकि देवी देवता को खाना नहीं मिलेगा, उनको यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, तो क्या कि वो उनकी शक्तिहीन हो जाएगा। ऐसा सोच के उन्होंने बड़ा प्लान किया। तो उनको जब खाना नहीं है तो वहां छोड़ के दुनिया में आ गया, वो धरातल में प्रच्छन्न रूप में आने लगा। लेकिन डर से कि कहां भी जाओ वो डर तो आपके पीछे पीछे आएगा। तो डर से मुक्त होना है, डर से भागना नहीं है। डर से मुक्त होने के लिए प्रयास किया, इसलिए अंत में उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। तो जब भगवान की वाणी सुनने में आया, भगवान ने पहला एक ही बात बोला, मां भयष्टः, डरो मत। तो भगवान का एक ही आश्वासन होता है हमेशा, डरो मत। डर गया तो आधा निकल गया। तो इसलिए डरना नहीं है। लेकिन कैसे हम हाउ टू कीप अवर सेल्फ इन स्टेबल कंडीशन, रिमेंबर भगवान की वाणी को याद रखना चाहिए। मां शुचः मां भयष्टा, यहां बोले मां भयष्टा विबुधा श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु में। भगवान हमेशा कहते हैं डरो मत, आपको शुभ शुभ हो जाए। ये भगवान के सर्वेशाम भद्रमस्तु में सभी आशीष आपको मिल जाए, ये भगवान के होते। और मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयोपपत्तये, मेरा दर्शन, मैं समय आते ही हिरण्यकशिपु का वध करूंगा, तब तक तुमको कुछ करना है। मेरा काम मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारा काम तुम करना है। क्या है, तुमको डरना नहीं है। अरे हे भगवान, ये तो सामने आके ऐसा कर रहे, आप डरो मत ऐसे बोले हम ऐसा। तो इसलिए भगवान ने कहा मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयोपपत्तये, मद दर्शनम। तो यहां श्रील प्रभुपाद ने स्वयं कहा था कि मद दर्शनम, मेरा दर्शन से। भगवान, अरे भगवान अभी भी आपका दर्शन नहीं हो रहे, आपका वाणी सुनने में आ रहे, मेरा दर्शन है। तो प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा था कि भगवान की नाम संकीर्तन, भगवान की नाम संकीर्तन और भगवान की जो लीलाएं होते हैं उनकी श्रवण और उनकी स्तुति, यही है भगवान की दर्शन। भगवान की, कृष्ण की नाम संकीर्तन ही कृष्ण का दर्शन। कृष्ण के समक्ष में तो हमको निर्भयता होगी, जरूर होगी, ऐसा सोचना मत होगा कृष्ण आने के बाद ही। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसका नाम भी यहां रखा था। तो कृष्ण का संकीर्तन, भगवान ने यहां प्रभुपाद स्पष्ट रूप में कहा, नाम संकीर्तन और कृष्ण की कथा, इसके द्वारा यही भगवान के दर्शन, इसके द्वारा आपको आप हमेशा निर्भय रह सकते हो। हमेशा आप निर्भय रह सकते हो। इसमें दो चीज भगवान ने बताया, एक है नाम संकीर्तन करना और उनके गुण के बारे में सुनना, चर्चा करना और स्तुति करना। एक है सनातन धर्म, एक है युग धर्म। भगवान की, कृष्ण की नाम संकीर्तन करना जो होते हैं, ये युग धर्म है। लेकिन कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण को स्तुति करना, ये तो सनातन धर्म है। हमने ये गुरु पूजा के बाद हमने संकीर्तन किया, सभी लोग हमने नाचा, तो इसको कहते हैं युग धर्म का पालन किया हमने। युग धर्म अलग है, क्योंकि युग धर्म अलग अलग युग में बदलते रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म हमें कभी भी बदलते नहीं, क्योंकि इसका आदि और अंत जिसको नहीं है वो सनातन है। इसलिए नारद जी, उनके पिछले जन्म में, वो कौन सा युग है मालूम नहीं, उसके पहले युग में उन्होंने कृष्ण का कथा सुना था। मतलब सनातन धर्म तो हमेशा रहेगा, लेकिन उस समय नारद जी ने संकीर्तन किया ऐसा हमको नहीं याद है। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, कथा सुना। तो कथा तो हमेशा रहते हैं, लेकिन संकीर्तन हमेशा नहीं रहते। संकीर्तन अभी हमको उपलब्ध है।
तो इसलिए हम सनातन धर्म को मतलब कथा भी सुनना है, भागवत जैसे सुनना है कि भगवान की महिमा हमको समझ में आना चाहिए, तब तक सुनना है। कथा सुन के हमारा हृदय में एक निर्भीति, निर्भय जागृत होना है। The fearlessness should crop up in our heart. That is the purpose of Bhagavatam here. तो भगवान ने एक चीज कहा और उन्होंने कहा जब समय आएगा उस समय हिरण्यकशिपु के पास जितना भी आशीष होने के बावजूद भी मैं उसको मार डालूंगा। और उन्होंने एक संदेश हम सबको दिया है भगवान ने, यथा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि चै विद्वेषा सवा आशु न विनश्यति। जो व्यक्ति जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, देवी देवता, उसके प्रति, वेदों के प्रति, गायों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, धर्म के प्रति और स्वयं भगवान के प्रति द्वेष प्रकट करते हैं, वो खुद और उनकी जो नागरिकता या उनका सिद्धियां हैं सभी नष्ट हो जाएगा। चिंता ही मत करो, उसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे चिंता में करो, तुम डरना नहीं है, तुम संभाल के रखना, वो समय के लिए संभाल के रखना, भगवान आके उसको विनाश करेगा। श्रील प्रभुपाद वाज एग्जैक्टली सेइंग इन द सेम अर्लियर परपोर्ट, क्योंकि असुर और देवता दो प्रकार व्यक्ति होते हैं, और देवता हमेशा भगवान के प्रति विश्वास पूर्ण रहते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, मतलब उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा मतलब क्या है? व्हाट इज श्रद्धा? विश्वास मतलब क्या है? परफेक्ट डेफिनेशन। एक बार सभी लोग ताली। यस, भगवान किसी समय मीन्स ही कैन कम एनी टाइम, he can come any moment and I will be protected. This is called Shraddha. This is called Vishwas. I should have faith. I should have complete confidence. It's called Shraddha. विश्वास। लेकिन वो विश्वास बनाने के रखने के लिए कुछ हमारे पास होना चाहिए, वही हमारा चर्चा। That is युग धर्म और सनातन धर्म। इसलिए हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म को रक्षा करो और धर्म आपको रक्षा करेगी, ऐसा कहते हैं। अरे मैं खुद धर्म को रक्षा कैसे कर सकता हूं? जो वो धर्म मुझे रक्षा करना चाहिए, मैं इसको कैसे रक्षा कर सकता हूं? अगर मैं ही इसको रक्षा कर सकता हूं तो मुझे वो रक्षा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं ही इतना बलवान हूं? तो ऐसा नहीं है। धर्म का रक्षा इसका मतलब है धर्म का पालन और धर्म का प्रचार, वही धर्म को रक्षा करना। अगर आप पालन कर रहे और प्रचार कर रहे, आप धर्म का रक्षा कर रहे। जब हम भागवत धर्म को अपनाते हैं और प्रचार करते हैं, हम सनातन धर्म का रक्षा कर रहे, तभी वो आपको रक्षा करेगा। संकीर्तन में आके भाग लेना है और पसीना निकालना है। भागवत कहीं भी होता है, जाना है, बैठना है, सुनना है, पढ़ना है, तभी हो गया भागवत। सनातन धर्म का भी रक्षा हो गया और युग धर्म का भी रक्षा हो गया, तभी आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। जब आप भागवत नहीं सुनते हैं, जब आप संकीर्तन में भाग नहीं लेते, आप हमेशा चिंतित रहोगे, कोई भी इसमें संशय नहीं है। और जब भागवत पकड़ के बैठा और संकीर्तन में आके टाइम पूरा उपयोग किया, तो आपको डरने की बिल्कुल नहीं, चिंता नहीं है।
जुष्टम यथा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति वीतशोकः। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो ईशया शोचति मुह्यमाना। ऐसे हमको उपनिषद में कहा गया, एक पेड़ है, इसके ऊपर शाखा है, इसमें दो पक्षी है, एक तो फल खा रहा है, दूसरा फल खा रहा है लेकिन शोचति, चिंता में भी पड़ा है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो ईशया शोचति। ठीक है, फल खा रहे, क्या प्रॉब्लम है, फल तो खा रहे हैं ना, लेकिन टेंशन में भी है, टेंशन में भी है। ईशया शोचति मुह्यमाना। तो क्या करना है, जुष्टम यथा पश्यति अन्यमीशम, वो दूसरा ईश मतलब वो ही पेड़ में और एक ईश बैठा है, उसकी तरफ मोड़ना है। आप बोलेगा, ओ हम सब अभी कृष्ण का सुमुख हो गया। सुमुख और विमुख, सुमुख मतलब कृष्ण की ओर, कृष्ण इस तरफ है, चलो हम सब चलो कृष्ण सुमुख, अरे कृष्ण इस तरफ है, चलो इस तरफ, इसको विमुख, कृष्ण का विमुख, कृष्ण का सुमुख। लेकिन ये उपनिषद का संदेश है, केवल सुमुख होने से काम नहीं बनने वाले। जुष्टम यथा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति वीतशोकः। शोक से कब मुक्त होगा, देखना है और इसका महिमा जानना है। व्हाट इज मिसिंग लिंक? अभी तक हम तो मोड़ गया कृष्ण की तरफ, लेकिन महिमा नहीं जान लिया पूरा, इसलिए शोक जारी है। शोक क्यों जारी है? अस्य महिमानमिति वीतशोकः, उपनिषद मंत्र। मोड़ना है और जानना है, मोड़ना है, जानना है। जुष्टम यथा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति वीतशोकः। शोक से मुक्त होना है तो कृष्ण की तरफ मोड़ना है और कृष्ण का महिमा जानना है। मदन मोहन है, यहां आ गया और जानना है, मैं एक मंदिर में आया हूं, उसका नाम है टेंपल ऑफ मिरेकल्स। मिरेकल दिखाने वाला के सामने मैं आ गया तो भी मेरा जीवन मिरेकल आना ही है, वो देने वाला है। जब ऐसा सोचा मतलब महिमा आपने जान लिया, तभी अब शोक से मुक्त हो सकता है, तब तक नहीं। अरे हम तो 10 साल से जा रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम तो जारी है। अरे अब तो महिमा जानना ही नहीं ना अभी तक। जुष्टम यथा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति वीतशोकः। अंडरस्टैंड? प्रभु जी, मातागण, सभी लोग समझ में आ रहे? कुछ सुनने में आया, समझ में आया? सुनने में आया, समझ में आया? बोलिए, सुनने में आया ना, समझ में आ गया? अरे सभी लोग ताली दीजिए एक बार, हमारा विजय को समझ में भी आ गया। तो तभी क्या करेगा? अभी समझ में आ गया मतलब मंजे का है। हाँ, महिमा जानना है, मतलब मैं जिसके सामने आया हूं ये महिमान्वित है, मुझे जो चाहिए दोने का उनका सामर्थ्य है। इसलिए यहां श्रील प्रभुपाद जो वंडरफुल, नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगत धनमयम लुद्वा कामुका कामिनी मयम। जो धन कमाने की व्यक्ति को पूरा दिया, कहीं भी नजर डालो वहां से उनको पैसा आने की उसको एक नक्शा मिल जाता है। उन लगता है पूरा दुनिया में कहीं भी हो मैं वहां से पैसा कमा सकता हूं। जगत धनमयम लुब्धा, जगत धनमयम लुब्ध जो है, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। ऐसे व्यक्ति को एक ही रास्ता कि पैसा कमाने की नहीं होता, इस तरफ देखो वहां से पैसा निकाल देगा। जगत धनमयम लुब्धा कामुका कामिनी मयम। जो कामुक होते हैं पूरा दुनिया कामिनी मयम दिखते हैं, पूरा कामिनी है। लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त को नारायणमयम धीरा, उनको हर एक जगह पे नारायण ही दिखते हैं, इसलिए खंबे से निकला भगवान ने। जब हम देखते हैं कि नारायणमयम धीरा, वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द फियर, वेयर इज द टेंशन?
नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमाद। इसलिए श्रील प्रहलाद महाराज वॉज सो कॉन्फिडेंट। भागवत के द्वारा सीखने की चीज ये है, हाउ टू बिकम फियरलेस। ही वाज जस्ट सिंपली फॉलोइंग द प्रोसेस गिवन। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्णवर्णम त्रिषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। सांग उपांग अस्त्र पार्षद, उनके पास अस्त्र है, अंग है, उपांग है और पार्षद है। इतने के साथ आया, इतने सारे व्यक्तियों के सारे चीज से आया और पशु से भी नचाया, जानवर से भी उन्हें हरिनाम संकीर्तन करवाया। इतना महिमा, उनके पास अस्त्र है, संकीर्तन अस्त्र। हम इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। उस समय हुआ प्रभुपाद जी के समय में, इसलिए अभी हमें डर है। हम डरते हैं क्योंकि संकीर्तन का अस्त्र अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया पूर्ण रूप से। और भागवत का जो प्रभाव है, भागवत किसके लिए? भागवत एक ही पहला प्रयोजन है भागवत का, भय से मुक्त होना। इदम भागवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्या संप्रकाशितम। जब ब्रह्मा जी ये दुनिया की रचना में रचाने की समय में वो कार्य में डरे थे, उस समय ये भागवत उनको बताया गया। डर से मुक्त होने के लिए भागवत बताया गया, भगवान स्वयं बताया। तो जब भी हमको डर आते हैं, महसूस होता है, क्या करना चाहिए? किसी को नहीं फोन करना चाहिए, किसी से भी पूछना नहीं चाहिए, तुरंत जाके भागवत उठाना है, भागवत पढ़ना शुरू करना चाहिए। बस सिंपली स्टार्ट रीडिंग भागवत एंड यूल बी फ्री फ्रॉम फियर। और भगवान की जैसे मां भयिष्ठ, डोंट फियर। क्योंकि जब अस्य महिमान अमित वीत शोका, यहां का महिमा हमको दिख रहे, यहां बता सुखदेव गोस्वामी बता रहे हमको, जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, उनकी गर्दन के बाल से इतना हवा निकल रहे कि सभी एरोप्लेन दे गॉट पुश्ड आउट, ऊपर से आया ऊपर निकल गया। और दूसरा है प्रोत्सर्पताक्ष्मा च पदा भी पीड़िता, उनकी जो पदघटन से, उनके चलने से धरती उनकी जगह से हिल गया। अंदाजा लगाइए, कभी कभी हम फ्लैट में जंपिंग करते तो आवाज ऐसा हिलते, तो पूरा धरती नीचे गया, मतलब कितना होते होंगे, अंदाजा लगाइए। यही है महिमा जानना, अस्य महिमानम इति, मतलब वो समय का अंदाजा लगा सकते, अंदाजा, ओ इतना पावरफुल है, तो मेरा डर तो कुछ है ही नहीं, डर कुछ है ही नहीं, और इतना पावरफुल है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, केवल नखों से इसको मार डाला। अरे इतना पावर, सभी लोग आए थे, हिरण्यकशिपु का सभी सब पकड़ गया भगवान, एक सभी को एक की तरफ मार देना। दिस इज कॉल्ड अस्य महिमानमिति वीत शोकः। सभी को उन्होंने डराया, कितना साल डराया, लेकिन हिरण्यकशिपु के समक्ष में जब भगवान आके 1 मिनट में खत्म कर दिया सब चीज, फिर वन शॉट। और ये सब इतना अधर्म फैल रही है, कैसे होगा? वो चिंता हमारा नहीं, वो चिंता वो हमारा नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं मैं देख रहा हूं भी ऐसे बोला था उन्होंने। नातमेतस्य दौरात्म्यम, हिरण्यकशिपु का जो दुर्गा, उनका जो दुर्नीति जो है, मैं देख रहा हूं। क्या आपको ही नजर में आ रहे अधर्म? भगवान को नजर में नहीं आ रहे क्या? ऐसा हो गया कि अरे धर्म फैल रहा है, अरे हम कैसे जिएंगे, हमको रक्षा कौन करेगा? अरे
तुम देख रहे, तुमको नजर में आ रहे, भगवान नजर में नहीं आ रहे, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन भगवान इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा काम तुम करना है। तुम्हारा काम एक ही है, एक है संकीर्तन करना और श्रवण करना और निर्भय रहना। पागल पागल होते हैं और बच्चे होते हैं, उसको भी निर्भय होता है, लेकिन वो पागलपन की निर्भीत थी। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हमको संपूर्ण ज्ञान से भगवान की महिमा जानते हुए हम निर्भय हैं, क्योंकि हमने भगवान से दिया हुआ मार्ग को अपना के हम निर्भीत रहना चाहते हैं। जब हम ये विधि को हम पालन करते हैं, कोई भी चिंता नहीं है। और आगे का ये आज के श्लोक में बता रहे हैं, शैला समुत्पेतुरमुष्य रमहसा। और भगवान की धरती तो नीचे जाने लगी और साथ साथ में सभी पर्वत का हाल कैसे हो गया देख लीजिए। इन्होंने ऐसा कहा था, जैसे जैसे हम देखते हैं फुटबॉल प्लेयर कैसे हैं, ऐसे बॉल को टच करते हैं या हिट करते हैं, बाउंस होता है। तो जब नृसिंह भगवान चल रहा था तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत ऊपर उछल रहा है, लाइक बॉल्स। कितना अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रभाव, हाउ मच फियरफुल, हाउ मच फियरसम द सिचुएशन। और भगवान ने और एक कार्य भी किया था उस समय, हिरण्यकशिपु को मार के और ने दिखाया, देखो मैं इसको मार दिया हूं, ने कहा, दिखाया, बोला नहीं, दिखाया। क्या किया? उनकी जो हृदय होते हैं, हार्ट, अंदर से निकाल दिया, बाहर निकाल के फेंक दिया। मतलब अंदर तो जब हार्ट नहीं है तो मर गया आदमी, हाथ पांव निकल गया तो बच सकता है, लेकिन अंदर से हार्ट ही निकाल दिया तो मतलब ये गया। तो पूरा दुनिया को दिखाने के लिए, पूरा जो 14 भुवन है सभी को बताने का था कि हिरण्यकशिपु अभी मर गया, चिंता मत करो। वो दिखाने के लिए उनका जो हृदय है अंदर से खींच के बाहर फेंक दिया। हाउ मच फियरसम, एक क्षण में कर दिया। दिस इज कॉल्ड अस्य महिमानमित वीत शोकः। जब ये महिमा हमको समझ में आते हैं तभी हम शोक से मुक्त हो सकता है। जब तक भगवान की ये महिमा हमारा समझ में नहीं आते, सब तक इसको याद नहीं करते, तब तक हम चिंतित रहेंगे, हमेशा चिंतित रहेंगे। अरे जब करने वाले को पाप के डर क्या है? जो अप्रमत्त होता है इसको डर का क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही जो व्यक्ति भगवान के नाम लेते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं, उसको भय क्यों? क्योंकि इसका महिमा नहीं जानते, इसलिए डर है। अंडरस्टैंड? हाँ। और आगे का नेक्स्ट क्लास, तत्तेजसा कम ककुबो नरे जिरे। हमेशा हम देख सकते हैं कि सबसे तेजोमय पदार्थ जो होते हैं, सूर्य होते हैं या आकाश होते हैं, जब जब भगवान आ गया उसका रोशनी कम हो गया। मतलब इतना तेज स्वरूप थे भगवान, देख लीजिए। ये चीज हमको जब मानव मात्र के रूप में देखते हैं, मतलब मानव जो एक्शन किया, ये सभी चीज हमारा समझ में नहीं आते। लेकिन जब हम शास्त्र के चक्षु से देखते हैं तभी कुछ अंदाजा आ सकता है। जब वो आ गया तभी हम निर्भय हो सकते हैं। कुछ प्रयास करके ही हमको निर्भय होना है, क्योंकि कोई भी हमको भरोसा नहीं दे सकते। कौन दे सकते हैं? केवल भगवान दे सकते हैं। क्योंकि ये तीनों लोग का स्वामी कौन है? कृष्ण। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मे युदाहृतः यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्च वे ईश्वरम। ये तीनों लोक में सभी जीवों के हृदय में कण कण में रहते हुए भगवान परमात्मा के रूप में ये तीनों लोगों को रक्षा कर रहे,
ये विषय और ये महिमा जब हम जानते हैं, हम दुख से मुक्त हो सकते। वी शुड सी कृष्णा, हम भगवान कृष्ण को देखना है और कृष्ण का महिमा जानना है, और ये हमारा अनुभव में आने की अपेक्षा रखना है। जो अपेक्षा रखेगा उनको ही मिलेगा। जैसे ये मंदिर है, दिस टेम्पल ऑफ मिरेकल्स, अरे मेरे जीवन में भी मिरेकल होना चाहिए, जो वो अपेक्षा रखेगा उसको ही मिलेगा ना। वहां रखा बहुत सारा लड्डू रखा या गुलाब जाम रखा, और मुझे भी मिलना चाहिए, जो सोचेगा उसको मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सोचा तो नहीं मिलेगा। सिंपल। अपेक्षा रखना है, भगवान की महिमा जानने की, अनुभव करने की अपेक्षा रखना है। अंडरस्टैंड प्रभु जी? तभी वो चीज आपका अनुभव में आएगा। देन वी हैव नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। यही है आज की ये भागवत कथा, जो मकर संक्रमण, ये स्पेशल मकर संक्रमण है। ये ज्योतिर, जैसे भगवान ने कहा अग्नि ज्योति अहम शुक्ला षण्मासा उत्तरायण। सो ये शुक्ल का मार्ग है, और यही समय में राधा मदन मोहन ललिता विशाखा के साथ प्रकट होने वाले हैं। इसलिए दिस 2023 मकर संक्रमण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट रिमार्केबल, मोस्ट रिमार्केबल। हमारा सभी का जीवन में, सभी लोग का डायरी में लिख के रखिए, 2023 इज द टॉप मोस्ट इन आवर लाइफ्स। लिखे रखिए, डायरी खरीद लीजिए, लिख दीजिए 2023 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। लिखे रखिए, अपेक्षा रखिए, भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो मेरा जीवन में भी अद्भुत विषय, अद्भुत चीज होने वाले हैं। अपेक्षा रखिए तो होगा। उपेक्षा क्यों रखने का? उपेक्षा कभी नहीं रखना चाहिए, अपेक्षा रखना चाहिए। देन यू विल एक्सपीरियंस, देन वी कैन सी। जैसे प्रहलाद महाराज ने अनुभव किया भगवान को, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। That's all. श्रीमद् भागवत गंधराज की जय। Any questions, comments? Yes, Vijay. Yes. भगवान यहाँ पर जैसे आज वर्णन है, भागवत में पूरा वर्णन है कि उनकी हाइट क्या थी, उनके जैसे चलते थे तो पूरी धरती हिलती थी, पर्वत बाउंस करते थे, हम कितने वो उनको छूते हैं, और जब ये उनको फील नहीं हुई, वो प्रकट थी, उनका शरीर दर्शन में तो जगह पे तो हार्ट अटैक आके मर जाएंगे, और हम उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक मेरा अनुभव है। क्योंकि वो अभी तक वो शास्त्र में अंदर चला गया ना, अभी तक गया ही नहीं है। तब देखते हो तो दूर से वो खाली एक फोटो समझ रहे हैं, फोटो समझते हैं। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं, भगवान ने कैसे प्रकट किया, कैसे प्रकट हुआ, कैसे उन्हें आश्वासन दिया है दुनिया को, जो बोला उन्हें करके दिखाया। और जैसे उन्हें बताया उनको और उनका पूरा खानदान को, इसका जो सिविलाइजेशन पूरा मैं इसको खत्म करूंगा, ऐसा कहा, तो पूरा सभी को नष्ट कर दिया। दैट इज पावर ऑफ। जय हरि बोल। फील हो रहा है ना? फील हो रहा है मतलब आधा हो गया समझो। वो भाव आ गया मतलब हो गया। जैसे हम जैसे अरे ये लगता है ये काम नहीं होगा, ऐसा भाव आ गया तो काम नहीं हो गया, तो बिल्कुल आज का प्रयास ही मत करो। ऐसे ही तो ऐसा करना जब भी कार्य में होता है कि मन में आना चाहिए ये हो गया। जब हो गया मतलब आधा हो गया। अरे लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लगता है, तो बेटर डोंट डू दैट वर्क। वो काम में जाने के पहले बैठ के वापस री इंजीनियरिंग करो। री इंजीनियरिंग करके हाँ ये होगा ऐसे महसूस करके काम में जाओ। नहीं तो गया और हार के
हार के वापस आ सकता है। तो इसलिए व्हाट यू, जो होगी सोच वही होगा सच, यही है सबसे बड़ा रहस्य। यस शिव, जय जय। बहुत सारा, बिकॉज क्योंकि महात्मा जानते थे, क्योंकि ये समय जो उत्तरायण पुण्य काल है, तो इसलिए भीष्म पितामह इसके लिए इंतजार कर रहा था। तो फिर बाद में उन्होंने इसके बाद आते हैं, इसके बाद में जो भीष्म पंचक भी आते हैं, और एक डे है, लेकिन ये समय के लिए इंतजार कर रहा था भीष्म पितामह। और हमारा भक्तिनाथ ठाकुर जी का भी यही है। जब उन्होंने शरीर छोड़ा था और उसको अस्थि को ऐसे ही रखा, उन्होंने इसका समाधि नहीं बनाया, ये उत्तरायण आने के बाद ही उसको समाधि बनाया, जो मायापुर में भक्तिनाथ ठाकुर जी। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भाव से कि हम एक ज्योतिर्मय मार्ग में प्रवेश कर रहे, ज्योतिर्मय समय में प्रवेश कर रहे, ये भाव होना चाहिए। अभी मेरा जीवन में रोशनी आएगा, रोशनी आना चाहिए, ये भाव सिख के साथ हम इसमें प्रवेश करना चाहिए। या करेक्ट ना। वो चला गया बस ने। हमारा हिसाब से, हमारा साइंटिस्ट हिसाब से एरोप्लेन आ गया 1903 में, 1900 में आ गया, मतलब 100 साल भी नहीं हुआ। हमारे हिसाब से साइंटिस्ट एक 100 साल भी नहीं हुआ। लेकिन हमें देख लीजिए, जैसे मैंने सभी को बताया था, ये 2023 जो है सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम ईयर है, क्योंकि एग्जैक्टली 100 साल के पहले ही हमारा प्रभुपाद जी का गुरु महाराज उन्होंने विश्व भर की प्रचार के लिए उन्होंने आविष्करण किया था 1923 में। 1923 में उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कार्य किया था। एक है मायापुर में मंदिर बनाना, जो 4 संप्रदाय की मंदिर बनाना, और साथ साथ में कलकत्ता में भागवत प्रेस भी बनाया 1923। और फिर बाद में 1924 में वो मंदिर बनने के बाद, उसको रजपट्टनम कहते, फिर बाद में विश्व भर के प्रचार का शुरुआत किया था 1924 में। सो एग्जैक्टली मतलब अभी जो हम देख रहे हैं विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, एक केवल 100 साल के अंदर ही हुआ था। 1923 पकड़ के 2023, 1923 में पूरा विश्व के लिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी चालू किया, और 2023 में वापस हमारा राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की मंदिर भी उद्घाटन होने वाला है 100 साल के बाद। सो वंडरफुल। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो, और एक 2 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। 4 चीज हम कहते हैं, बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आर द बेसिस। सुना है सब लोग, ये बात सुना है ना? बुक्स आर द बेसिस सुना है। बुक्स आर द बेसिस, प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ऐसे 4 चीज बताया जाता है हमारे इस्कॉन की प्रचार में। तो ये बुक्स आर द बेसिस, बुक्स के आधारित पे ही हमारा पूरा ये जो प्रचार हो रहा है ये सब है। और उसका उद्घाटन हुआ था 1923 में, और एग्जैक्टली अभी 50 साल के बाद श्रील प्रभुपाद जी 1972 में बीबीटी चालू किया, और 50 साल हो गए, मतलब 100 साल की कहानी है बस। ये 100 साल में बुक्स की इंतजाम हो गया, बुक्स छापने की, नाना प्रकार के वितरण करने की, वो आ गया। बुक्स आर द बेसिस। अभी इसके बारे में चिंता नहीं है, जितना मात्रा में चाहिए उतना मैं प्रिंट छाप सकता हूं और दे सकता हूं। और नेक्स्ट है प्रीचिंग इज द एसेंस। ये भी सभी के हृदय में चला गया, अरे मुझे तो प्रचार करना है। हर एक व्यक्ति प्रचार करने की मूड में रहते हैं, मतलब सबके दिमाग में चला गया कि प्रचार करना ही है, प्रचार करना ही है। सबके दिल में गया, अभी तो कोई छोड़ेगा नहीं।
एक व्यक्ति को बोलेगा, 10 आदमी बोलेगा, ले तो 100 आदमी बोलेगा, प्रचार तो होते रहेगा। प्रचार, प्रीचिंग इज द एसेंस, वो भी दिल में चला गया। प्यूरिटी इज द फोर्स, क्योंकि हमारा पवित्रता जो है, हमारा वही हमारा शक्ति, हमारा ऊर्जा। तो ये ऊर्जा आने के लिए जो कोई भी साधन चाहिए या मार्ग चाहिए या स्थान चाहिए, वो भी तैयार है। मंदिर तैयार है, एकादशी तैयार है, भक्त लोग तैयार है, प्रीचिंग, मतलब हम पवित्र होने के लिए सभी व्यवस्था बना के रख गया। और चौथा, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यही थोड़ा कम लग रहे हैं। मतलब ये पुस्तक का, प्रचार का, साधना का जो प्रयोजन जो है, कार्य प्रयोजन, हम सब सुखी रहना चाहिए, हम सब निर्भय रहना चाहिए, हम सब कामयाबी होना चाहिए, हम भक्ति में आनंदित होना चाहिए। ये थोड़ा कम दिख रहे हैं। ये 4 में से 3 हो गया और चौथा बाकी है। ये 100 साल में 3 हो गया और नेक्स्ट 100 years we should all force, we should focus only on utility. यूटिलिटी इज, मतलब मैं साधना कर रहा हूं, भागवत सुन रहा हूं, तो मुझे सुखी बनना ही है, मुझे डर नहीं होना चाहिए, तभी बोलेंगे यूटिलिटी आ गया इसका। MBBS पढ़ा लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, यूटिलिटी 0। मंदिर बन रहे, हम तो निर्भय होना चाहिए। मंदिर बन रहा है, हम पवित्र होना है। मंदिर बन रहा है, पुस्तक बांटना है। मंदिर बन रहा है, मैं सुखी बनना है। मुझे जीवन में चमत्कार आना है। मुझे बिल्कुल रोग कुछ नहीं होना, रोग होना ही नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति निरोगी रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति शांतिमय होना चाहिए, आनंदामद होना चाहिए। यही आगे का 100 साल जो है, इसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। हमको देख के करोड़ों व्यक्ति आएगा अंदर, करोड़ों व्यक्ति इस्कॉन में आएगा और संकीर्तन आंदोलन में आएगा। यही हमारा सबका जिम्मेदारी है। हरे कृष्ण। एनी फर्दर क्वेश्चंस, कमेंट्स? आप सबको भागवत सुनने के एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। वही है 21 जनवरी से 26 जनवरी भागवत कथा कलम्बोली में। ओके, हर दिन 7:30 बजे से 9:15 बजे तक कथा होगी। और उसका जो कार्ड जो है, आप सबको हमारा रामकृष्ण, कैन यू कम हियर? रामकृष्ण प्रभु ये इसका आयोजन कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। और उन्होंने एक संकल्प भी कर दिया कि कितना, हर साल में कम से कम 4 भागवत कथा होना है, ऐसा उन्हें संकल्प लिया। इसको कहते हैं सनातन धर्म का परिरक्षण। हर एक व्यक्ति निर्भय होने की एकमात्र साधन, अंडरस्टैंड। जो आयोजन करते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, जो वहां जाते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, मैं निर्भय होने के लिए ये कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। सभी को निर्भय बनाने के लिए मैं ये इसका आयोजन कर रहा हूं। आयोजन करने वाला का भी वही भाव होना चाहिए, सुनने वाला का भी वो भाव होना चाहिए। तो इसमें पहले किसका होगा? ये पहले होगा आयोजन करने वाला को होना चाहिए, प्रचारक को होना चाहिए। जब आयोजन करने वाला को होगा, प्रचारक को होगा, सुनने वाला को तभी हो सकता है। वो तो आम आदमी है, सिंपल आदमी है, दे डजंट नो। जब तक प्रचारक को ही मालूम नहीं है तो कैसे बोलेंगे? सो इन्होंने बहुत अच्छा किया अभी, इसलिए 2023 वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। यूटिलिटी सेंचुरी, यूटिलिटी सेंचुरी। ऐसा हमारा जितना भी नवी मुंबई में नोड्स है, हर एक नोड में ऐसा 4 कथा तो होने चाहिए। जय हरि बोल। Then the entire Navi Mumbai will be place of complete fearlessness. Place of fearlessness. So he is going to give to everybody, सभी को, सभी लोग जरूर आइए, निर्भय होने के लिए भागवत कथा सुनिए।
21, 22, 23, 24, 25 5 दिन ना 26 को रथ यात्रा है, 5 दिन कथा है और 6वां दिन जो है रथ यात्रा कृष्ण बलराम का होगा। फिर बाद में उस दिन भी अच्छा कथा होगी। आप सबको वहां हम मिलेंगे, जरूर आ जाइए। और कम से कम हर एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को लेके आइए, कम से कम 10, ताकि उनको बोलो क्या आपको निर्भय होना है 2023 में, चलो मेरे साथ आपको एक रास्ता दिखाता हूं, ऐसा बोल के 10 आदमी को लेके, और वहां आपको निर्भीति निर्भय देना वो हमारा फर्ज है, वो हम देंगे, आप लेके आओ, हम कर देंगे। हरे कृष्ण। महाप्रसाद भी है, यस यस। सब लोग को वहां नाचना है और सुनना है, तभी युग धर्म भी पालन हो रहा है और सनातन धर्म भी पालन हो रहा है। देन विल बी 100। हरे कृष्ण। आप सबके लिए मैं कृष्ण बलराम का प्रसाद भी लेकर आया हूं आज के लिए। अब आके तिल गुड़ एक